कुछ पढ़ते भी हैं क्या? ना गांधी का पता, ना सुभाष का पता, ना नेहरू का पता, ना लाल बहादुर शास्त्री का पता, ना लोहिया का पता। अब उसके विधायक कह रहे हैं कि महिलाएं कुत्ता रखती है आत्मसंतुष्टि के लिए। धरती पर इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? अविलंब उस विधायक को डिस्चार्ज करना चाहिए। इतना बड़ा घोर अपमान हिंदुस्तान की आधी आबादी का। क्या उसके घर में मां नहीं है? क्या उसके घर में बेटी नहीं है? क्या वो मां के कोख में 9 महीना पला नहीं? क्या वहां भी कुत्ता था? इतना बड़ा घिनौना सवाल आप उससे उम्मीद करते हैं? राहुल गांधी जब भी विदेश गए, इनसे पूछिए ना कि ये जब गए तो ट्रंप के साथ क्या किए और ट्रंप ने इसको क्या दिया। हद हो गया। धन्यवाद। यह परंपरा जब से डरा हुआ सरकार आया, गलत काम करने वाली सरकार आई, जिनको ये भीतर में डर है कि विपक्ष लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए एक संवाद कर सकता है, तो 12 सालों के अंदर अभी तक विपक्ष को उसका हिस्सा नहीं समझा गया, जो भारत की परंपरा और दुनिया की परंपराओं के विपरीत है। मैं मानता हूं ये तभी होता है जब एक डरी हुई सरकार और डरा हुआ नेतृत्व होता है। एक चोर सरकार होती है, इसलिए सरकार ही डरी हुई है। यह गलत नींव पर सरकार है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को मिलने देने से रोकती है। सत्ता पक्ष का तो कहना है कि जो राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। सत्ता पक्ष क्या कहेगा? कल तो कह दिया बीजेपी के एक विधायक ने कि औरत कुत्ता इसीलिए रखती है कि मन की संतुष्टि हो। कहा ना? तो बीजेपी की भाषा औरत विरोधी। बीजेपी और सत्ता पक्ष को कोई ज्ञान भी है क्या? ज्ञान के बाद पहली बार 5.7% के रेट से रुपया गिरा है। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या टैरिफ के बाद जो पुतिन आ रहे हैं और हम जो डॉलर पर आश्रित है और सबसे ज्यादा महंगा तेल, गैस, खाद, क्या पुतिन आने के बाद ऐसी समझौता होगा कि हमारी महंगाई से हम बचेंगे? नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं देने की बात हो रही है। यह परंपरा हमेशा रही है। अटल जी का वो वाक्या कि दुनिया में फिर नेहरू पैदा नहीं हो सकता, उनके मरने के बाद अटल जी को नेहरू जी भेजते थे विदेश। इंदिरा गांधी जी नेहरू जी को चेयरमैन बना के भेजते थे विदेश। और जब भी कोई बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो निश्चित रूप से यह परंपरा रही है कि विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानु, पासवान 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग
भाई आप क्या कर रहे हो? फोक्सीबाग बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर महल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया है। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं। बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इंक्रोचमेंट है, क्या वो कितना डिसमिल जमीन है, तुम जाके नोटिस दो। ना नोटिस, ना इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया, और ना ही हमको कितना डिसमिल जमीन इंक्रोचमेंट किया गया है, सो कुछ नहीं। नो लॉ, मुख्य कानून। हम हाईकोर्ट गए हैं, हम एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चले गए। हमने कहा है ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आसियाना को न तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आसियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए, और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह। मैं पूर्णिया के डीएम साहब से बातचीत किया और मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के डीएम साहब से, इंक्रोचमेंट का मतलब पेट पर लात मारना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब किसी के बच्चों की जिंदगी छीनना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बसाइए, पहले आप उसकी जिंदगी दीजिए, तब जाकर के उसको नोटिस देके कानूनी प्रक्रिया से हटाइए। और जो भी पूर्णिया में दुकानदार हैं वो रोड पे नहीं है, वो बिल्कुल रोड से भीतर 20-25 मीटर ही नहीं, 40 मीटर भीतर है, और उसको चिन्हित किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा भी। सारे नगर निगम वाले लूटेंगे। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुशहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। अभी ततमा टोली में छठ पोखर पर गरीबों को उधार दिया, कोई देखने वाला नहीं।
कोई सुनने वाला नहीं। पूरा नगर निगम नर्क निगम है, पूरा लूट का अड्डा है। बिहार का कोई भी नगर निगम नर्क से नीचे नहीं है। एवरीवन। और वो गरीबों का आशियाना छीन रहा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कोई काम ना करें। तो निश्चित करें कि रूस के द्वारा जो पाकिस्तान को हथियार बेचा जाता है, सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान जैसे आतंकवादी सरकार को रूस देती है। क्या वो रोकेंगे? पाकिस्तानी आतंकवादी हथियार सिर्फ भारत पर इस्तेमाल होता है, क्या वो रोकेंगे? क्या ये समझौता होगा? सुनिश्चित कर। उनको जहां ठहराया गया उसका एक दिन का खर्च है 10 लाख रुपया। क्या भारत अमीर हो गया है क्या? मेरा इस सब से मुद्दा नहीं है। हम अपने मेहमान को ऊंचा कुर्सी देते हैं। जब हमारे नेता 10 करोड़ और 40,000 करोड़ की प्लेन और 10 लाख की सूट पहनता है तो पुतिन के लिए कोई मैटर नहीं है। मेरा मैटर है क्या पुतिन यूक्रेन के वार को रोकेंगे? क्या भारत मध्यस्थता करेगी? क्या पुतिन पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करेंगे? टैरिफ के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। हमारा रुपया दुनिया में 90 आजाद हिंदुस्तान के बाद ऑर्डर दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, उसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 माल बिल्डिंग। यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजरुआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार रहे? और ठंड महीने में
हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश्ड।